चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। पिछला क्लास अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर के ज़रूर चेक करें। ठीक है, चलिए आज की क्लास हम लोग देखते हैं। आज की क्लास में हम लोग पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे बाघ। ठीक है, बाघ से संबंधित आपको सीटेट में कई सारे ऐसे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे जो कि यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा। इसमें क्या कुछ बिंदु दिया गया है इसको हम लोग देखते हैं। तो बाघ जो होता है अंधेरे में इंसान से 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ की मूंछें हवा के कंपन को पहचान लेती है। तो बाघ की मूंछें जो होती है हवा में जो कंपन होती है उस कंपन को जो पहचान लेती है। ठीक है, मूंछों की मदद से बाघ शिकार की स्थिति को जानता है। मूंछों की मदद से जो होता है बाघ जो है शिकार की स्थिति को जानता है। बाघ अपने इलाके के मूत्र करके अपनी गंध छोड़ता है। जो बाघ जो होता है अपने इलाके में मूत्र करके जो है अपनी गंध को छोड़ता है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। दूसरा, बाघ इस गंध को तुरंत पहचान लेता है। दूसरा, बाघ जो होता है इस गंध को तुरंत पहचान लेता है। बाघ परिस्थिति के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता है। तो बाघ जो होता है अपनी परिस्थिति के अनुसार जो है अपनी आवाज़ को बदल लेता है। ठीक, उसके बाद बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देता है। तो बाघ का जो होता है गुर्राना जो होता है 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देता है। ठीक है, बाघ के कान अलग अलग दिशाओं में घूम सकते हैं। तो बाघ के कान जो होते हैं 360 डिग्री घुमा सकता है। ठीक है, बाघ के कान जो होता है अलग अलग दिशाओं में वह घूम सकता है। उसके बाद है बाघ हवा से पत्तों और झाड़ियों की हलचल पहचान लेता है। तो बाघ जो होता है हवा से पत्तों और झाड़ियों की हलचल को पहचान लेता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है। बाघ से संबंधित आपको कई बार सीटेट में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आता है अपना टॉपिक है हाथी। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे। हाथी जो होता है हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना पसंद होता है। हाथी को जो है पानी और कीचड़ में खेलना पसंद होता है। पानी और कीचड़ से हाथी शरीर को ठंडक मिलती है। हाथी को जो है पानी और कीचड़ से क्या मिलती है? ठंडक मिलती है। ठीक है, हाथी के कान पंखों जैसे होते हैं। हाथी के कान जो होते हैं इस तरीके के बड़े बड़े कान होते हैं, उनके कान जो होते हैं पंखों के जैसे होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी कान हिलाकर हवा करता है। तो गर्मी लगने पर जो है हाथी के जो पंखे जैसे कान होते हैं उसे हिला करके हवा करता है। ठीक है, उसके बाद है 3 महीने का हाथी लगभग 200 किलोग्राम का होता है। लगभग 200 किलोग्राम का 3 महीने का हाथी का वजन कितना होता है? लगभग 200 किलोग्राम होता है। एक बड़ा हाथी प्रतिदिन 100 किलोग्राम से अधिक भोजन करता है। तो एक बड़ा हाथी जो होता है 100 किलोग्राम से अधिक भोजन करता है। आप लोग इसको याद रखेंगे। ठीक है, और हाथी दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी जो होता है केवल दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी संकट में एक दूसरे की मदद करता है। हाथी जो होता है संकट में एक दूसरे की मदद करता है। उसके बाद हाथियों के झुंड में 10 से 12 हथनी एवं बच्चे होते हैं। हाथियों के झुंड में होता है 10 से 12 हथनी और उसके बच्चे होते हैं। ये जो भी प्राय हम आपको बता रहे हैं तो ये आपके सीटेट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको जो भी क्वेश्चन सीटेट में देखने के लिए मिलेगा तो आपको यहीं से देखने के लिए मिलेगा। तो मेरा गारंटी है कि आपको जितना हम आपको बता रहे हैं इस नोट्स से आपको टोटल 15 में 15 मार्क आपको यहीं से आएगा। एक भी मार्क आपको यहाँ से नहीं जाने वाला है। ठीक है, अगर आप ये नोट्स अगर लेना चाहते हैं तो आपको नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो नोट्स के लिए आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप करना है। व्हाट्सअप करेंगे, व्हाट्सअप पे जाएंगे सीटेट ईवीएस नोट्स करेंगे और आपको बाकी की जानकारी व्हाट्सअप पे आपको दे दिया जाएगा। व्हाट्सअप पे आप मैसेज करके थोड़ा सा वेट करेंगे, आपको उसका रिप्लाई आ जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण नोट्स है क्योंकि एग्ज़ाम जो है 8 फरवरी को होने वाला है। ठीक है, अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है तो आप लोग यहाँ से नोट्स भी पढ़ करके आप लोग अपना तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं। और ईवीएस में आपको एक भी क्वेश्चन इस नोट्स से नहीं छूटने वाला है, इसलिए आप लोग इस नोट्स को जरूर बाय करें। ठीक है, चलिए अपना क्लास देखते हैं। यहाँ हाथी को देख रहे थे। हाथी के झुंड में कितने? 10 से 12 हथनी और उसके बच्चे होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। उसके बाद है झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी जो होता है उसका नेता होता है। तो झुंड में जो 10 से 12 हथनी होते हैं उसमें सबसे जो बुजुर्ग हथनी होते हैं उसका नेता होता है। ठीक है, उसके बाद नर हाथी 14 से 15 वर्ष की उम्र में झुंड को छोड़ देता है। तो नर हाथी जो होता है 14 से 15 वर्ष की उम्र में झुंड को छोड़ देता है। उसके बाद आता है लंगूर। लंगूर के बारे में भी सीटेट से यहाँ सीटेट में आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है। तो लंगूर के बारे में है, लंगूर जो है ऊंचे पैर पर बैठकर खतरे को देखकर विशेष आवाज़ से साथियों को चेतावनी देता है। तो लंगूर जो होता है ऊंचे पैर के डाली पर बैठा रहता है। अगर किसी तरीके का कोई भी खतरा होता है तो वह अपना विशेष आवाज़ निकाल करके अपने साथियों को चेतावनी देता है। इसको आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद आता है कुत्ता।
ठीक है। कुत्ता, कुत्तों की गलियों में अपनी अपनी सीमा होती है। कुत्तों की गलियों में जो अपनी अपनी सीमा होती है। कुत्ता एक दूसरे के मल मूत्र की गंध से बाहरी कुत्तों की पहचान कर लेता है। तो कुत्ता जो होता है अपने मल मूत्र के गंध से जो होता है बाहरी कुत्तों की पहचान कर लेता है, ठीक है। उसके बाद आता है मगरमच्छ। मगरमच्छ के छोटे छोटे छेद जैसे कान होते हैं जो आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। तो मगरमच्छ के जो होते हैं इस तरीके से मगरमच्छ होता है, इसका छोटे छोटे कान होते हैं जो आपको बाहर से दिखाई नहीं देते हैं। तो इसको अभी आप लोग याद रखेंगे। उसी तरीके से छिपकली भी होते हैं। छिपकली के भी छोटे छोटे छेद होते हैं और कान होते हैं, और उसके भी कान जो होते हैं बाहर से दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है मछली। मछलियाँ खतरे की सूचना एक दूसरे को विद्युत तरंगों से देती है। तो मछलियाँ जो होते हैं खतरे की सूचना जो होती है एक दूसरे को किससे देती है? विद्युत तरंगे से एक देती है, ठीक है। आप लोग इसको भी याद रखेंगे। उसके बाद आता है डॉल्फिन। डॉल्फिन अलग अलग आवाज़ें निकालकर आपस में संवाद करती है। तो डॉल्फिन जो होता है अलग अलग आवाज़ें निकालती हैं। अलग अलग आवाज़ें किस तरीके से? ठीक है, डॉल्फिन जो है अपने साथियों से अलग अलग आवाज़ जो निकाल करके आपस में बातचीत करती है। आप लोग इसको भी याद रखेंगे। उसके बाद आता है अपना गिलहरी। गिलहरी के दांत जीवन भर बढ़ते रहते हैं। गिलहरी के जो दांत इस तरीके से होते हैं वह जीवन भर बढ़ते रहते हैं। काटने कुतरने से गिलहरी के दांत घिसते रहते हैं। तो गिलहरी जो होता है काटते और कुतरते हैं तो उससे जो होता है उसके दांत घिसते रहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना बिल्ली, ठीक है। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस काटने में सहायक होते हैं। तो बिल्ली के दांत जो होते हैं नुकीले होते हैं जो मांस को काटने में सहायक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अपना गाय। गाय के आगे के दांत पत्तियां काटने के लिए होते हैं। तो गाय का जो आगे के दांत होता है वो किस लिए होता है? तो पत्तियां को काटने के लिए होता है। उसके बाद गाय के पीछे के दांत चौड़े एवं चपटे होते हैं जो घास चबाने में काम आती है। तो गाय के जो पिछले दांत होते हैं चौड़े एवं चपटे होते हैं जो घास को चबाने में काम आती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है अपना सांप। काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको याद रखेंगे। इससे संबंधित भी आपको सीटेट में क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है। तो इसमें है भारत में 4 जहरीले सांप पाए जाते हैं। भारत में जो है कितने? 4 जहरीले सांप पाए जाते हैं। कौन कौन? नाग, करेद, दुबैया और अफई, ठीक है। कई बार सीटेट में पूछा गया है कौन कौन से सांप हैं? नाग, करेद, दुबैया और अफई। उसके बाद सांप के 2 खोखले दांतें होते हैं। दांतों से जहर शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। दांत सांप के जो होते हैं 2 खोखले दांत होते हैं जिससे जहर जो है शरीर में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। सांप के जहर से बनी दवा को सीरम कहते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण है। सांप के जहर से बनी दवा को क्या कहते हैं? तो सीरम कहते हैं, सीरम, ठीक है। उसके बाद है सांप शिकार को चबाते नहीं है, पूरा निगल जाते हैं। सांप जो होता है किसी चीज़ को खाता है तो वह चबाता नहीं है, तो उसको पूरा वो निगल जाता है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट है अपना सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं। तो सांप का जो होता है बाहरी कान नहीं होता है। सांप जमीन के कंपन के आवाज़ को महसूस करता है। सांप जो होता है जमीन के कंपन के आवाज़ को महसूस करता है। सांप खेतों को चूहों से बचाकर किसानों की मदद करता है। सांप जो होता है खेतों को चूहों से बचाकर किसानों की मदद करता है। तो आप लोग इसको भी याद रखेंगे। उसके बाद है सांप बीन की आवाज़ नहीं सुनता है। सांप जो होता है बीन की आवाज़ नहीं सुनता है, केवल बीन की हरकत देखकर सिर हिलाता है। केवल जो है बीन की हरकतें देख करके वह सिर हिलाता है। उसके बाद है सपेरों को काबेलिया कहा जाता है। सपेरा जो होता है उसको काबेलिया कहा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, पिछले बार सीटेट में ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल गया था। सपेरियों क्या कहा जाता है? तो काबेलिया कहा जाता है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। काबेलिया नृत्य में सांप जैसी मुद्राएं होती है। काबेलिया नृत्य में जो होता है सांप जैसी मुद्राएं होती है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद है अपना काबेलिया जाति के रोशननाथ जी प्रसिद्ध सपेरे थे। काबेलिया जाति के रोशननाथ जी जो थे प्रसिद्ध सपेरे थे। ये सभी पॉइंट जो है आपको जो है एनसीईआरटी के बुक में दिया गया है, ठीक है। और जितने भी बिंदु हम आपको बताए हैं तो ये आपके सीटेट के एग्जाम ईवीएस में आपको सेम टू सेम आपको देखने के लिए मिल सकता है। और इस नोट्स से आपको कंप्लीट जो 15 मार्क का एनसीईआरटी पूछा जाता है सीटेट के एग्जाम में, वो आपको यहाँ से एक भी मार्क छूटने नहीं के लिए देगा। इसलिए आप लोग इस नोट्स को ज़रूर बाय करें। बाय करने के लिए आपको नोट्स को बाय करने के लिए आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे। व्हाट्सअप करने के बाद आपको व्हाट्सअप पे सीटेट ईवीएस नोट्स टाइप करेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। बाकी की जानकारी आपको व्हाट्सअप पे मिल जाएगा। और जैसे ही हम लोगों का सीटेट के ईवीएस का क्लास खत्म होगा, पूरा सिलेबस हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा, तो हम लोग जो है इससे संबंधित क्वेश्चन को
हम लोग करेंगे। जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। और नोट्स अभी तक नहीं लिए हैं तो नोट्स को जरूर आप लोग खरीदिएगा, क्योंकि समय कम है। 8 फरवरी को आपका एग्जाम होने वाला है। उससे पहले जो है आप लोग, हमको लगता है दिन में आप एक बार पूरा नोट्स को अगर पढ़ जाइएगा तो शायद हमें लगता है 15 मार्क से इससे आपको कहीं कोई दूसरा क्वेश्चन नोट्स आपको या कहीं किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।